गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का वीडियो 18 प्लस होने वाला है और अगर आपकी एज 18 ईयर से कम है तो इस वीडियो को अभी स्किप करके चले जाएं, क्योंकि इस इंसिडेंट में कुछ ऐसा है कि मैं नहीं चाहती कि उसे 18 ईयर से कम उम्र के लोग देखें। लोग कहते हैं प्यार अंधा होता है, पर इस इंसिडेंट के बाद मैं बोलती हूँ हाँ, सच में प्यार अंधा होता है। ये कहानी है एमपी की संस्कार धानी न्यायधानी जबलपुर की। जबलपुर के एक कॉलेज के दो स्टूडेंट जो कपल भी थे और रिलेशनशिप में रहते रहते उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि आपका प्यार पैसे भरोसा उठ जाएगा। अगर आप हॉरर स्टोरी सुनने के शौकीन हैं, तो हमारे चैनल अमेजिंग प्रियंवदा को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए इतने अच्छे अच्छे कंटेंट लाती हूँ, पर आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशनल होता है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा नाम है प्रियंवदा और आप देख रहे हैं अमेजिंग प्रियंवदा। कहानी की शुरुआत होती है 2015 में, जब अंश नाम का लड़का जबलपुर के छोटे से गांव से अपनी मास्टर डिग्री पूरी करने के लिए इसी कॉलेज में आया था। और इस कॉलेज में एक नैना नाम की लड़की थी जो जबलपुर के ही छोटे से गांव से अपनी मास्टर डिग्री पूरी करने के लिए इस कॉलेज में आई थी। दोनों एक ही क्लास में थे। नैना बेहद सुंदर थी पर थोड़ी डोमिनेट नेचर की थी। अंश को यही चीज नैना की पसंद आई थी। देखते देखते वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगे और साल का एंड होते होते वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए थे और साथ में घूमना फिरना भी स्टार्ट कर दिया था। जैसे ही सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ तो एक दिन अचानक से नैना ने अंश को प्रपोज कर दिया और बोला कि हम दोनों को साथ में रहना चाहिए। अंश समझा नहीं, फिर वो बोलती है कि हम दोनों को लिव इन में रहना चाहिए। तो अंश पहले थोड़ा हिचकिचाया, पर उसने सोचा कि साथ में रहने से हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान सकते हैं और रूम का रेंट और एक्सपेंस जो है वो सब आधे हो जाएंगे। फिर अंश ने भी हाँ बोल दिया और वो दोनों अपार्टमेंट खोजने लगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को अपार्टमेंट खोजने में या रेंट के लिए घर खोजने में बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अंश और नैना को भी ये दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, पर करीब 10 दिन बाद उनको एक इंडिविजुअल अपार्टमेंट मिल गया और वो लोग वहाँ शिफ्ट हो गए। रिलेशनशिप का शुरुआती सफर बहुत अच्छा चल रहा था। वो दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे, घंटों बैठ के बात करते थे, मूवी जाना, खाना पीना खाना, ये सब उन लोगों का साथ ही में होता था। पर धीरे धीरे नैना बहुत ज्यादा एग्रेसिव होती जा रही थी। एक दूसरे के साथ साथ में रहने से बहुत सारी चीजों का पता चलता है। अंश भी नैना में बहुत सारे चेंजेस नोटिस कर रहा था। जब भी अंश बाहर जाने की बात करता था तो ना तो नैना खुद जाती थी और ना अंश को जाने देती थी। शुरुआत में अंश को लग रहा था कि हो सकता नैना अकेली रहेगी, अकेले रहने से डर लगता है, इसलिए वो जाने से मना करती थी। पर जब भी अंश बोलता था तो नैना ऐसा ही करती थी और एग्रेसिव भी होने लगी थी, तो अंश नहीं जाता था। अंश को ना अपने दोस्तों के साथ खेलने की आदत थी। तो एक दिन अंश ने बोला कि एक काम करो नैना, मैं अपने फ्रेंड के इधर चले जाता हूँ और तुम भी रेडी हो जाओ, तो मैं तुम्हारे पुरानी हॉस्टल फ्रेंड के इधर तुमको छोड़ दूंगा। पर ये बात सुन के नैना बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गई, तो अंश ने भी जाने का प्लान कैंसिल किया। अंश ने एक बात और नोटिस करी कि नैना अपनी मौसी से घंटों वीडियो कॉल पर बात करती है और उसने घर में एक भगवान रूम बनाया था और उसी में जाके बात करती थी और अंश को बोल के रखी थी कि मैं घर में किसी को भी नहीं बताई हूँ कि हम लोग रिलेशनशिप में हैं, तो तुम वहाँ मत आना। और एक और चीज नोटिस करी कि जब भी वो कॉल पे बात करती है और अंश ना बाहर ही के रूम में होता है और उसको ना मंत्रों की आवाज आती है, पर ये मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं लगते थे, ये कोई देवी देवता के मंत्र नहीं लगते थे, ये तो कुछ और ही मंत्र लगते थे। एक दिन अचानक से अंश उस रूम में गया। उसने देखा कि वहां पर कोई भी भगवान की मूर्ति नहीं है, बल्कि स्लैब पे 3 पत्थर रखे हुए हैं और उनपे पूजा हुई है। तो अंश ने पूछा कि नैना, यहाँ पर तो कोई भगवान की मूर्ति नहीं है और ये क्या है?
तो नैना ने बोला कि ये हमारे कुल देवता है, हम लोग इन्हीं की पूजा करते हैं और तुमको भी इन्हीं की पूजा करनी चाहिए। नैना ने अंश को काफी हद तक कन्विंस कर लिया और अंश भी बहुत दिन तक उनकी पूजा करता रहा। अंश ने एक और चीज नैना में नोटिस करी कि उसके पुराने हॉस्टल फ्रेंड तो उससे मिलने के लिए आते थे, पर नैना के पुराने हॉस्टल फ्रेंड कभी भी उससे मिलने नहीं आते थे और ना उसने कभी उनसे बात करते हुए देखा था। तो एक दिन मौका पाकर अंश ने नैना के पुराने हॉस्टल फ्रेंड से बात की, पर उन हॉस्टल फ्रेंड ने नैना के बारे में कुछ भी नहीं बताया। अंश ने उन फ्रेंडों में ये चीज नोटिस करी कि जब से नैना वो हॉस्टल छोड़ के आई है तब से उनके चेहरे पर अजीब ही खुशी है, जैसे उनके सर से कोई बला हटी हो। साथ में रहते रहते अंश को नैना के बारे में बहुत सारी चीजें पता चल रही थी। जैसे अंश को पहली बार पता चला था कि नैना हाथ देखना भी जानती। एक दिन दोनों बैठे हुए थे तो नैना ने अंश का अचानक से हाथ पकड़ा और वो हाथ देखा और उसने पास्ट में घटित हुई घटना को 100% एक्यूरेट बताया। अंश ये सोच में पड़ गया कि कोई इंसान कैसे 100% एक्यूरेट बता सकता है। अंश को इसमें कोई पैरानॉर्मल साइन लग रहा था। फिर कुछ दिनों के बाद उनका एग्जाम था और वो लोग एग्जाम रूम में बैठे हुए थे, तो जो वहाँ टीचर थी उसको नैना के ऊपर शक हुआ और वो नैना की आके नकल चेक करने लगी। इस बात पर नैना और टीचर का बहुत आर्गुमेंट भी हुआ। तो टीचर ने उसकी नकल चेक करी तो उसके पास से एक कागज मिला, तो टीचर ने नैना को आधा घंटे के लिए क्लासरूम से बाहर कर दिया और फिर बाद में वो इस सब्जेक्ट में फेल हो गई। नैना बहुत गुस्से में थी। शाम को जब वो घर आई तो वो उसी भगवान रूम में चली गई और उस दिन उसने अपनी मौसी से लगभग 3 घंटे तक वीडियो कॉल पर बात करी। और जब वो बात कर रही थी तो अंश बाहर ही के रूम में था, तो उसको ना मंत्रों की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। फिर नैना रूम से बाहर निकली और उसके हाथ में एक कागज की पुड़िया थी, तो उसने वो सीधे अपने बैग में डाल दी। अंश ने पूछा कि ये क्या है नैना, तो नैना इस बात पे बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गई और दूसरे रूम में चली गई। फिर दूसरे दिन वो लोग कॉलेज आए और जिस टीचर ने नैना की नकल को पकड़ा था वो ना स्कूटी से आती थी और उसकी स्कूटी पार्किंग में थी और पार्किंग के बाजू से ही रेस्टरूम वगैरह था। तो नैना ने अंश से बोला कि तुम ना क्लासरूम में चले जाओ, मुझे ना रेस्टरूम का यूज करना है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। फिर अंश जाने लगा और वो थोड़ी दूर गया तो उसने पीछे मुड़ के देखा, तो उसने देखा कि नैना रेस्ट रूम में नहीं गई है बल्कि स्कूटी के पास कुछ कर रही है। अंश को थोड़ा सा डाउट हुआ, फिर उसने सोचा कि लड़की लॉयल है, छोड़ो, और वो अपने क्लासरूम में चला गया। दूसरे दिन जब वो लोग कॉलेज आए तो उन्हें ये खबर सुनी कि जिस टीचर ने नैना की नकल को पकड़ा था उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। और ये खबर सुन के नैना के चेहरे पे एक अजीब टाइप की मुस्कुराहट थी जिसे अंश ने नोटिस कर लिया था और अंश मन ही मन सोच रहा था कि हो ना हो इसमें नैना का ही हाथ है। उस समय तो अंश ने कुछ नहीं बोला और वो लोग क्लासरूम में थे। फिर जब वो शाम को घर आए तो अंश ने नैना से पूछा कि नैना इसमें कहीं तुम्हारा तो हाथ नहीं है, पर नैना ना इस पे बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गई और बहुत ज्यादा आर्गुमेंट करने लगी। अंश ना ये सोचते सोचते कि हो ना हो इसमें नैना का ही हाथ है, ये वो सोच ही रहा था और उसको सोचते सोचते ना रात को नींद ही नहीं आ रही थी। वो बिस्तर में लेटा था, उसको नींद ही नहीं आ रही थी और नैना सो चुकी। तभी नैना के मोबाइल में ना एक नोटिफिकेशन आया। अंश ने ना नैना का फोन उठाया और वो नोटिफिकेशन चेक किया। जैसे ही उसने व्हाट्सएप को ऑन किया तो अंश ना बहुत ज्यादा शॉक हो गया, क्योंकि नैना एक नहीं बल्कि बहुत सारे लड़कों से बात करती है और कुछ से तो ना एकदम बेहद रोमांटिक चैट है। अंश के पैर के नीचे से जमीन तब खिसकती है जब वो देखता है कि उन लड़कों में अंश का एक बहुत अच्छा फ्रेंड नैना से बात करता है और नैना उससे बेहद ही रोमांटिक चैट करी है और उसने चैट में लिखा था कि मैं बहुत जल्दी तुमसे मिलने आऊंगी और तुम्हारे साथ रहूंगी। ये सोच के ना अंश बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने नैना को तुरंत उठाया और उसने नैना से पूछा कि नैना ये सब क्या है, मैं तो तुमको बहुत ज्यादा लॉयल समझता था, पर तुम तो एक नहीं बल्कि कितने सारे लड़कों से बात करते हो। इस बात पे ना नैना बहुत ज्यादा भड़क गई और बहुत ज्यादा आर्गुमेंट करने लगी और बहुत ज्यादा लड़ाई करने लगी।
और उसने गुस्से में अंश पे एक थप्पड़ मार दिया। शायद नैना सॉरी बोल देती तो इस प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाता, पर उसने थप्पड़ मार के अंश का ईगो हर्ट कर दिया था। अंश ने तुरंत अपनी पैकिंग करी और उसने बोला कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। नैना सोच रही थी कि हर बार वो अंश को डोमिनेट करेगी और अंश सहता रहेगा, पर इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। अंश ने उतने ही रात में अपना सामान उठाया और अपने पुराने हॉस्टल फ्रेंड के पास गया। उसने बेल बजाई और उन फ्रेंडों ने अंश को देखा, दरवाजा खोला और अंश को अंदर बिठाया। अंश का चेहरा ना बहुत ज्यादा उदास था और अंश ना पूरी तरीके से टूट गया। उन फ्रेंड ने पानी दिया और अंश से पूछा क्या हुआ है। अंश ने एक एक बात बताई, फिर उसके दोस्त ने उसको सांत्वना दी और वो लोग सब लोग सोने चले। पर अंश का असली डर तो अब शुरू हुआ था। अंश जैसे ही सोने की कोशिश कर रहा था तो उसको ऐसा लग रहा था कि उसे कोई बहुत तेज मार रहा हो और उसको बहुत ज्यादा सर में दर्द हो रहा था, और देखते ही देखते उसके शरीर पर काले नीले निशान हो गए। ऐसा उसके साथ लगातार हो रहा था। वो जब भी सोने की कोशिश करता था उसके साथ यही प्रोसेस होती थी। उसका सर दुखता था, उसको ऐसा लगता था कोई मार रहा है और उसको बहुत ज्यादा दर्द होता था, और वो जो भी खाना खाता था वो उसको वोमिट हो जाता था। तो उसके दोस्त ये सोच रहे थे कि शायद वो सो नहीं पा रहा है, इसीलिए उसका खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। फिर उसके दोस्त ने बोला कि तुमको ना अपने घर चले जाना चाहिए, शायद घर में जाओगे तो ठीक हो जाओगे। फिर अंश ना अपने घर चला गया और अंश की माँ ने देखा कि ये तो सो ही नहीं पा रहा है, उल्टी हो रही है और एकदम कमजोर हो गया है। तो वो तुरंत डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर भी बहुत ज्यादा हैरान थे क्योंकि स्लीपिंग पिल्स देने के बाद भी अंश को नींद नहीं आ रही। फिर अंश की माँ को किसी ने बताया कि तुमको तांत्रिक के पास दिखाना चाहिए। फिर अंश की माँ बिना देर किए हुए एक तांत्रिक के पास ले गई। जैसे ही तांत्रिक के पास ले गई तो तांत्रिक ने उसको अभिमंत्रित जल छिड़का और बोला, बेटा तुम्हारे ऊपर काला जादू हुआ है, तुम्हारे साथ वशीकरण और मारीकरण क्रिया हुई है, और ये सब उसी लड़की ने किया है जिसके साथ तुम रिलेशनशिप में रहते हो। उसने बेहद ही निजी सामान का प्रयोग करा है, जैसे ब्लड, स्पर्म या बाल का यूज करके ये विधि करी। फिर अंश को याद आता है कि जब भी वो इंटीमेट होता था तो जो सेफ्टी का यूज करता था उसको डस्टबिन में फेंक देता था, और उस डस्टबिन को नैना ही साफ करती, तो शायद उसने वहां से उसका स्पर्म लिया होगा। और तांत्रिक ने बहुत सारे खुलासे किए, जैसे कैसे उसने टीचर का एक्सीडेंट कराया था। ये सब सारी बातें उसने बताई, और उसने ये बात भी बताई कि उसकी मौसी कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि उसको ब्लैक मैजिक, काला जादू आता है, और वो नैना को भी काला जादू सिखा रही थी। और उसके रूम में जो 3 पत्थर हैं वो कोई साधारण पत्थर नहीं है, वो प्रेत आत्माओं के प्रतीक है। फिर तांत्रिक ने बोला, बेटा अगर तुमको 2 दिन और देर हो जाती तो शायद तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाता। फिर तांत्रिक ने कुछ रिचुअल्स वगैरह किए और धीरे धीरे अंश ठीक होने लगा, और बहुत दिनों के बाद उसे बहुत अच्छी नींद आई। ठीक होने के बाद अंश कॉलेज वापस अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आया, पर उसने नैना से पूरी तरीके से दूरी बना ली थी। जब भी कभी नैना उसको दिखती थी तो वो अपना रास्ता बदल देता था। इनफैक्ट यदि नैना किसी से बात करती थी तो वो बाद में जाके उन लड़कों को बताता था। वो कोई जलन के कारण नहीं बताता था, वो बल्कि इसीलिए बताता था कि जो उसके साथ हुआ है वो किसी दूसरे लड़के के साथ ना हो। लास्ट में मैं यही कहूंगी कि शायद हमारे बड़े बुजुर्ग इसीलिए कह के गए हैं कि जब भी अपना लाइफ पार्टनर चूज करो तो उसके बारे में पूरी जानकारी ले लो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि आपका कोई हॉरर एक्सपीरियंस हो या आपके किसी दोस्त का हॉरर एक्सपीरियंस हो तो कमेंट करके बताइए, मैं उसको नरेट करूंगी।